हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। हर महीने ढेर सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपने कुछ चुने हुए म्यूचुअल फंड में अपना पैसा एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उस म्यूचुअल फंड कंपनी के एएमसी को जाता है और वो एएमसी सारे इन्वेस्टर्स के पैसा इकट्ठे करके अलग अलग स्टॉक में या अलग अलग एसेट क्लास में उसको इन्वेस्ट करते हैं और हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे के हिसाब से कुछ हमें एनएवी मिलता है जो हमारे डीमैट अकाउंट में एलोकेट किया जाता है। अब एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। शेयर मार्केट में इसको हम शेयर प्राइस बोलते हैं और म्यूचुअल फंड के लैंग्वेज में इसको हम एनएवी बोलते हैं। अब एनएवीज कैसे कैलकुलेट किया जाता है आइए हम जानते हैं। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड में 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और उस म्यूचुअल फंड का उस टाइम पे एनएवी रेट चल रहा है 100 रुपीज़। सो 5000 के हिसाब से आपको 50 यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में एलोकेट किया जाएगा। अब आपका म्यूचुअल फंड जिस स्टॉक में और जिस एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है, अगर उस एसेट क्लास का या उस स्टॉक का पैसा ग्रो होगा तो आपका एनएवी रेट भी ग्रो होने लगेगा और आपका पैसा भी ग्रो होते दिखाई देगा। म्यूचुअल फंड के कुछ चार्ज होते हैं जिसको हम TER बोलते हैं। TER का मीनिंग होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। बेसिकली टोटल एक्सपेंस रेशियो का जो रेंज होता है 0.05 से लेके 2.5 के बीच में होता है और डायरेक्ट ग्रोथ फंड का जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है वो 1% के नीचे हमें देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। एसेट एलोकेशन के बेस पे म्यूचुअल फंड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी अपने मार्केट कैप के हिसाब से 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप कंपनियों का जो मार्केट कैप होता है वो 20,000 करोड़ के एबव होता है और जो मिड कैप कंपनियों का जो मार्केट कैप होता है वो 20,000 से बिलो होता है और 5,000 करोड़ से एबव होता है और जो स्मॉल कैप कंपनियां होता है वो होता है 5,000 करोड़ के बिलो। अब लार्ज कैप कंपनियों में हमें लो रिटर्न एंड लो रिस्क देखने को मिलता है। मिड कैप कंपनियों का जो रिटर्न होता है वो मॉडरेट होता है और रिस्क भी मॉडरेट होता है और जो स्मॉल कैप कंपनियां होता है उसमें हमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स बेसिकली FD या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्टली डेब्ट म्यूचुअल फंड से पैसे लेते हैं और उस पैसे के बदले में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। म्यूचुअल फंड के जो तीसरा कैटेगरी होता है वो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। इक्विटी का जो पोर्शन रहता है वो होता है 65 to 80% और डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा 20 to 35%। इन 3 कैटेगरी के अलावा म्यूचुअल फंड कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी गोल्ड एंड सिल्वर में भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आप एक जॉब प्रोफेशनल है या आप एक बिजनेसमैन है या कोई भी प्रोफेशनल से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो मंथली एक्सपेंसेस होता है वो मंथली एक्सपेंसेस के बाद जो भी पैसा आपके पास सेव होता है, अगर उस पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अपने अकाउंट में ही छोड़ दिया, तो हर साल जो महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, उस इन्फ्लेशन के साथ साथ आगे जाके उस पैसे का वैल्यू भी कम होता जाएगा। हर किसी के कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होता है। अब उस गोल्स को अगर अचीव करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको उस गोल को अचीव करने के लिए कितने कैपिटल चाहिए उसके हिसाब से एक ड्यूरेशन फिक्स करके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। अब अगर आपने अपना पैसा FD में जमा किया है, FD से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 6 to 8% और जो एवरी ईयर जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी 6 to 7% के अराउंड होता है, यानी FD का रिटर्न एंड जो इन्फ्लेशन रेट दोनों लगभग बराबर होता है। तो एक लंबे टाइम के बाद 5 साल या 10 साल के बाद आपका पैसा का जो वैल्यू होगा वो लगभग आपका इन्फ्लेशन ही खा जाएगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आज के डेट में कोई भी सामान का अगर उस वैल्यू है 100 रुपीज़, उस सामान का 5 साल बाद या 10 साल बाद उस सामान का आपका रेट तो 150 या 200 तो ज़रूर हो जाएगा। सो आज के डेट में जो 10 लाख रुपए का जो वैल्यू है, अगले 10 साल के बाद उस
10 लाख का वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा इन्फ्लेशन को देखते हुए। सर मुझे एफडी से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टर रहे तो आप 10 to 12% ईजिली रिटर्न जनरेट कर सकते हैं एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से। अगर आपका रिस्क कैपिटल ज़्यादा है, आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठा सकते हो, तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करके 15 to 18% तक भी आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो एक एफडी से 2 गुना ज़्यादा होता है और एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। और अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है तो आप डेब्ट या तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को भी देख सकते हो। हाइब्रिड या डेब्ट फंड में कम रिस्क लेते हुए भी आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, जो कि मेरे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक भी है। सबसे खास एडवांटेज ये है कि हम म्यूचुअल फंड को बहुत कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें हम 500 या 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और आगे जाके हम बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब या बिजनेस में बिजी है, तो हमें हर वक्त म्यूचुअल फंड को ट्रैक्स नहीं करना होता है। इसके लिए एएमसी अपना एक्सपर्ट टीम को हायर करके रखा होता है। वो लोग हर वक्त मार्केट में ही एक्टिव रहते हैं। कब स्टॉक को होल्ड करना है, कब स्टॉक को बाय करना है या कब सेल करना है, वो लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी लगा के वो काम करते रहते हैं। तीसरा और सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि म्यूचुअल फंड में हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग होता है कि हम सिर्फ एक ही स्टॉक या एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड में अलग अलग एसेट कैटेगरी में या अलग अलग स्टॉक में निवेश किया जाता है, जिससे हमारा पैसा सेफ रहता है और पैसा डूबने का रिस्क भी कम होता है। यहाँ तक मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक बेसिक्स को कवर करने का कोशिश किया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और आने वाले टाइम पे मैं और भी अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। सो अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।